और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। और बड़ी खबर यह कि दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन मुजरिम कौन है? दिल्ली में दरअसल एक आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। 3 छात्रों की मौत हो गई और 3 छात्रों के शवों को बरामद कर लिया गया। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के राजेंद्र नगर में यह बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों में 2 लड़की और 1 लड़का बताया जा रहा है। आईएएस एकेडमी है जिसके बेसमेंट में पानी भर गया था और उसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत की खबर है। आपको बता दें, तीनों छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों में 2 लड़की और 1 लड़का बताया जा रहा है। तो बेसमेंट में 12 से 13 फीट पानी भरा हुआ था और वहां पर डेड बॉडीज को निकाल लिया गया। और ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, दमकल कर्मी वहां पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि क्या कोई और भी हो सकता है तो उसको भी जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि 3 छात्रों की मौत हो गई है। सवाल बड़ा कि आखिरकार जिम्मेदार कौन, मुजरिम कौन? उधर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, ये कहते हुए कि 10 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली को कुछ नहीं दिया। ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हुआ है। अभी राहत और बचाव का काम वहां पर किया जा रहा है। 3 छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन 12 से 13 फीट का पानी भर गया था बेसमेंट में, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और इसको लेकर छात्रों में खासा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली का ये राजेंद्र नगर इलाका जहां पर ये बड़ा हादसा, हम सीधे राजेंद्र नगर रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी साहिल बामरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साहिल, लगातार रात से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई और भी वहां पर हो सकता है? इस तरह की कोई आशंका? देखिए, इस वक्त मैं घटनास्थल पे मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था दमकल कर्मी और एनडीआरएफ द्वारा, वो फिलहाल समाप्त हो चुका है। सुबह 4 बजे के आसपास एनडीआरएफ की टीम ने एक फाइनल जो सर्च ऑपरेशन था वो यहाँ पर किया था। उसके बाद सर्च ऑपरेशन फिलहाल ख़त्म हो चुका है। 3 स्टूडेंट की जो बॉडीज़ है वो रिकवर की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ फायर कर्मी हैं वो अंदर मौजूद है, क्योंकि बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट तक पानी भरा होता है, जिसको निकालने का जो प्रक्रिया है वो रात से काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। जो बड़े बड़े दमकल विभाग के जो पाइप है उनको यहाँ पे बिछाया गया था और काफ़ी तेज़ी से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समाप्त हो चुका है। जिन 3 स्टूडेंट्स की बॉडी रिकवर की गई है उसमें 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है। और पुलिस जो इन तीनों की पहचान और इनकी पूरी जो जानकारी है वो पुलिस निकालने में जुटी हुई है। फिलहाल ये जो बाहर का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये राउल आईएएस स्टडी सर्कल है और इसी के बेसमेंट में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद पूरा अफरा तफरी का जो माहौल था वो यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे पोर्शन को जो है बैरिकेड लगा के कॉर्डन ऑफ कर दी है, क्योंकि अब फिलहाल यहाँ पे फोरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी। पूरी जो जांच है वो बारीकी से की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अभी शुरुआती इनिशियल अगर हम देखें इस पूरे घटनाक्रम को, क्या समझ में आ रहा है? बेसमेंट में पानी भरा, ये छात्र निकल नहीं पाए, ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया कि 3 छात्रों की मौत हो गई बेसमेंट में पानी भरने से? देखिए, इस जगह पे तमाम जितने भी यहाँ पे जो आईएएस स्टडी सेंटर बने हुए हैं, इनके बेसमेंट में हर बेसमेंट में जो है ज़्यादातर लाइब्रेरी चलती है। और इस बिल्डिंग के भी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। और ये बताया जा रहा है कि बारिश का पानी जो था काफ़ी ज़्यादा फ्लो था, यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या बनी और वो पानी जो था बेसमेंट में चला जाता। बेसमेंट में इतना पानी भर जाता है कि वहाँ से पानी की निकासी नहीं थी, जिसके चलते जो छात्र लाइब्रेरी में उस समय शाम के वक्त मौजूद थे उनका बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि बेसमेंट में पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था। और जो छात्र निकलने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उस पानी के अंदर जो थे वो फंसना शुरू हो गए, जिसके बाद शाम 7 बजे के आसपास दमकल विभाग और जो एनडीआरएफ की टीम थी उनको जानकारी दी गई। देखिए, कुछ जो छात्र हैं ये रात से यहाँ पे डटे हुए हैं और इनका यही मानना है कि ये तमाम जो छात्र हैं यहाँ पे जो स्टडी सेंटर के जो मालिक उनको लाखों रुपए देते, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे जीरो व्यवस्था। एक एक करके बात करते। क्या नाम है आपका? सहर्ष। 3 छात्र की डेथ हो चुकी है अब तक। आप ये गलत बता रहे हैं, 3 की नहीं हुई, ज़्यादा की है। और ये रेस्क्यू का नाम दे रहे हैं इसे, जो कि ये रिकवरी है। और ये कोचिंग संस्थान जितनी भी हैं और एमसीडी इसकी नाकामयाबी है। ये बच्चों से पैसा लेना जानते हैं। यहाँ एमसीडी कभी भी जांच नहीं करती है। जितनी लाइब्रेरियाँ बनी हैं सब यहाँ बेसमेंट की लाइब्रेरियाँ हैं,
कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल साहिल, हम आपके पास लौट रहे हैं, हम आपके ऐसी पास लौट रहे हैं, व्यवस्था- लेकिन इस बीच साहिल भामरी जो हमें बड़ी खबर ग्राउंड से बता रहे हैं, उसके मुताबिक एनडीआरएफ का जो सर्च ऑपरेशन है वो अब खत्म हो चुका है। लगभग 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ तीनों लापता छात्रों की डेड बॉडी रिकवर कर चुकी है, लेकिन लगातार वहां पर जो लोग बने हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बड़ा है। अभी तक सिर्फ 3 लोगों की मौत की जानकारी दी जा रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा ये बड़ा है। वहां छात्रों में खासा गुस्सा है, लेकिन सिक्योरिटी नॉर्म्स आखिरकार क्यों दरकिनार इंस्टीट्यूट ने कर दिए थे, ये बड़ा सवाल बना हुआ, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी संस्थान अगर खुलता है तो उसमें सिक्योरिटी नॉर्म्स को ऊपर रखा जाता है, उसका ध्यान दिया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। लाइब्रेरी थी तो भी वहां पर क्यों सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखा गया, बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि अगर इस तरह से इंस्टीट्यूट वहां पर चल रहे हैं तो फिर प्रशासन और शासन क्या कर रहा है? आखिर सिक्योरिटी को ताक पर रखकर ऐसे इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत किसने दी, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग सेंटर में पानी भरा है, हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई है, जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साहिल भामरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। साहिल, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, कोई भी संस्थान, कोई कंपनी अगर खुलती है तो सिक्योरिटी नॉर्म्स का ध्यान रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है। वो आखिरकार इंस्टीट्यूट ने कैसे दरकिनार कर दिया? दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर इसी तरीके से वहां पर तमाम इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आप बता रहे बेसमेंट में सभी इंस्टीट्यूट्स की लाइब्रेरी है, सिक्योरिटी ताक पर रखी गई है, तो ये इंस्टीट्यूट चल किसकी इजाजत पर रहे हैं? शासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की अब तक? देखिए, पहले तो एक बिल्डिंग को जब बनाया जाता है तो उसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एमसीडी डिपार्टमेंट हो। तमाम तरह के जो लाइसेंस है वो लिए जाते हैं, कि चाहे कोचिंग सेंटर को चलाना हो, चाहे किसी अन्य संस्था को चलाना हो। लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को बनाया जाता है, चाहे कहा जाए इलीगल तौर से या लीगल तौर से, उस समय कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी प्रशासन जो है वो मौके पर नहीं आता। लेकिन जब ऐसा बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां जो वो एक्टिव हो जाती हैं और तमाम जो प्रशासन है वो जाँच के आदेश दे देते हैं। क्योंकि इस बेसमेंट में हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत हुई, और उस मौत के जिम्मेदार कौन हुआ ये फिलहाल अभी नहीं पता चला। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शाती हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है, राजधानी के अंदर वाटर लॉगिंग की जो समस्या वो आन पड़ती है, और इसी वाटर लॉगिंग ने आज 3 छात्रों की जान ले ली। लेकिन अभी फिलहाल जिम्मेदार कौन है इन 3 बच्चों की मौत का वो साफ होना बाकी। लेकिन जो छात्र हैं उनका यही मानना है कि जगह जगह पे जो बेसमेंट है वहाँ पे लाइब्रेरी बनी हो, लाइब्रेरी को चलाने के लिए तमाम तरह के जो लाइसेंस है वो लेने काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य होते, चाहे वो फायर की एनओसी हो, चाहे दिल्ली पुलिस का लाइसेंस हो, तमाम तरह के डिपार्टमेंट से वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद ही लाइब्रेरी या बेसमेंट में कोई आप पब्लिक प्लेस जो है उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, लेकिन वो जांच का विषय वो लीगल तौर पे थी। उसके बाद तमाम लाइसेंस थे बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के लिए या फिर नहीं, वो जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पर मौजूद है, छात्रों में रात से काफ़ी ज़्यादा जो गुस्सा है वो देखने को मिला, क्योंकि छात्रों को यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं अब छात्रों को अब कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनका ये मानना है कि लाखों रुपये जो फीस है इंस्टीट्यूट ज़रूर वसूलती है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे तमाम जो व्यवस्था छात्रों को देनी चाहिए वो जीरो दी जाती है। क्या नाम है आपका? ये अभिषेक। अभिषेक, आप भी यहीं पढ़ते हैं? जी जी। बेसमेंट में लाइब्रेरी जगह जगह बनी हुई है। जी, ये अलाउड तो नहीं है। देखा जाए तो ये वेयर हाउस हो किसी चीज़ के पर्पस के स्टोरेज पर्पस के लिए अलाउड होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, अब किसी वेंटिलेशन पर्पस से देख लो, किसी भी चीज़ से अगर मान लीजिए कोई दरवाजा चोक हो जाए, कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? लाइट चली जाए अंदर। यहाँ फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम के हिसाब से गेट लगाए जाते हैं, लाइट जाने के बाद वो खुलेंगे नहीं। और पहली चीज़ जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीवर लाइन फटी है, तो सीवर लाइन क्या उसके नीचे से जा रही थी है? अगर वो फट गई है तो एमसीडी परमिशन कैसे दी उस चीज़ को? तो ये चीज़ एमसीडी ने तो पहले देखा नहीं है, तो लापरवाही तो है, तभी तो स्टूडेंट ये हो रहा है इस स्टूडेंट्स के साथ। तो इस चीज़ को देखा जाना चाहिए ना, इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। दूर दूर से पढ़ने आते हैं, कितनी फीस देते हैं आप यहाँ पढ़ने? सर यहाँ की फ़ीस लगभग 1 लाख मेंटेनेंस के नाम पे 2 लाख लगभग। मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे ये जीरो है, कोई एफर्ट नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, उनको एक बार फीस दे दी, उसके बाद आपसे उनका कोई कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, वो ऐसे ही आपको छोड़ देते हैं आपके हाल पर। तो ये यहाँ की सिचुएशन आप देख रहे हो। यहाँ पे 3 बताया जा रहा है कि 3 डेथ हुई है, लेकिन अभी ये ऑफिशियल अनऑफिशियल फिगर तो ऐसा क्यों लग रहा है कि और भी जो आंकड़े हैं बढ़ सकते हैं? ऐसा क्योंकि इन्होंने रेस्क्यू के नाम पे बताया है कि हम रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं, लेकिन 2 घंटे पानी के अंदर बच्चे डूबे हुए थे, तो उसमें से आप रेस्क्यू कैसे कर रहे हो? उन्होंने डेटा को छुपा के, बॉडी को छुपा के लेके चले गए यहाँ से। Off the camera, they were telling us that 8 people have died. Now, just because I don't know, pressure from the media or from the politicians, वो वापस 3 के टोल पर आ गए सर। एंड सर दिस इज़ लाइक द मास मोड। स्टूडेंट जी सर। इसका फेलियर समझते हैं सर, अथॉरिटीज़ का फेलियर समझते हैं, गवर्नमेंट का फेलियर समझते हैं, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स से